योगी सरकार ने पूरी संवेदना व्यक्त की है। 45 लाख रुपए जो मृतकों के परिवार को दिए हैं। सरकारी नौकरी की सुनिए, एक मिनट सुनिए सरकार किसानों ने राकेश टिकैत जी जब वहाँ गए थे, मीटिंग हुई थी तो वहाँ 5 मांगों को लेकर रखा था। एडीजी जो थे उनके वहाँ उनकी क्यों पूरी नहीं हुई? क्या पूरी नहीं हुई? क्या जेल गया टैनी? जेल गया तो चल रहा है ना मामला, क्या चल रहा? जब सारे सबूत है, क्या अब सु पहले ऐसा हुआ कि मुलजिम को बताया जावे कि तुम्हें गिरफ्तार करेंगे? क्या ऐसा होता है? नहीं होता। इस केस में उल्टा इसके अलावा जो मांगे हैं वो तो सब पूरी हुई है। सरकारी नौकरी वहाँ सरकार दे रही है। 45 लाख रुपए सरकार ने दे दिए हैं। बाकी सुन लीजिए, कोई 45 लाख और 90 लाख किसी के बेटे को वापस नहीं ला सकते। ये तो एक इतना होता है, मदद हो जाती है परिवार की। रही बात 45 और 90 लाख रुपए किसान देने को तैयार बैठे, कौन से मना कर रहे हैं किसान? वे भी तो कह रहे हैं हमसे ले लो तुम 45 लाख रुपए। 45 लाख से इस मामले को, इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करी गई थी। पुलिस आज भी वहाँ नोटिस चिपकाने जाके पुलिस पकड़ेगी उसे, पकड़ने के लिए 3 दिन आए हैं। जब तो क्या कहोगे ऐसे? जब तो पकड़ा जाए। इतने बड़े मुलजिम को, जिसने किसानों की दर्दनाक वो करी हो, उसको पकड़ा नहीं जा रहा। और जो वहाँ पे उनके दुख में शरीक होने जा रहे हैं, उनके लिए इतनी बड़ी बड़ी फोर्स लगा रखी है। क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस कम पड़ गई? ये पुलिस वो हमारे लिए है, तुम्हारे लिए है, पत्रकारों के लिए जो आवाज उठा में, ये किसानों को, नेताओं को रोकने के लिए है, ये जो दुख में शरीक होने जा रहे हैं उनको रोकने के लिए पुलिस इनकी फेल हो गई। क्या कहोगे फिर इनके सिस्टम को, जो एक आदमी को नहीं पकड़ पा रहे हो तुम? क्या इतना बढ़िया सिस्टम बताओ? ये तो देश में किसान आंदोलन को 8 से 10 महीने का समय हो चुका है। किसान कृषि कानूनों को वापस करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए हैं। अगर बात करें किसानों के आंदोलन की, तो किसानों ने बहुत सारी जगह महापंचायतें भी की हैं, जैसे मुजफ्फरनगर हो या और भी अलग अलग प्रदेशों में भी। बात करें अगर लखीमपुर कांड की, जिस तरह से अभी 8 किसानों की वहां दर्दनाक मौत हुई है, तो उसको लेकर भी किसानों में ज़बरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज जो किसान आंदोलन की सबसे मुख्य चेहरा हैं और फिलहाल किसानों के साथ जो बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर शुरू से लेकर अब तक चल रही हैं, पूनम पंडित, वो आज बुलंदशहर में मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं और इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि आज इनका बुलंदशहर में आने का क्या उद्देश्य था। पूनम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आज जिस तरह से आज बुलंदशहर आपका आना हुआ है, क्या उद्देश्य था? मेरा उद्देश्य, एक तो मेरा घर है यहाँ पे, दूसरी बात जो मीडिया से रूबरू होने का है, वो सिर्फ एक अपील है। जो लखीमपुर में जो ये हुआ है कांड, आपने देखा है, जो दर्दनाक शर्मसार इन्होंने सरकार के लोगों ने, इस नेताओं ने जो करा है, ये बहुत दुख की बात है। सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि दूंगी, नमन करती हूँ मैं उन महान आत्माओं को जिन्होंने अपनी शहादतें दी हैं। नमन करती हूँ मैं उस माँ को जिसने अपने बेटे को इसमें खो दिया, शहीदी उन्होंने दे दी। तो ये एक, मैं आप लोगों से रूबरू इसीलिए नहीं कि मैं आऊँ और बोलूँ और चली जाऊँ, मैं आप लोगों से सहयोग चाहती हूँ लखीमपुर की उस जनता के लिए, उन परिवारों के लिए जिनके परिवार के बच्चे जो हैं शहीदी हो गई है। एक परिवार बाबा जी वो शहीद हो गए हैं, और एक साधु हैं वो भी शहीद हो गए, पत्रकार भी इसमें शहीद हुए, रमन कश्यप करके। तो मैं उनके लिए, इंसाफ के लिए, कि आप लोग निष्पक्ष पत्रकार हैं, आप लोग बिल्कुल सच दिखाते हैं, तो आप लोग उनकी आवाज़ उठावें कि देखिए जो फैसला हुआ है, मेरा कोई अधिकार नहीं कि मैं फैसला करूँ। अधिकार है उस माँ का जिसने जन्म दिया, अधिकार है उस बहन का जिसने राखी बांधी कलाई पे, अधिकार है उस घरवाली का जो अपने परिवार को छोड़ कर के उस परिवार में आई है, उनका अधिकार है। उसके बाद जनता का अधिकार है, बाद में नेताओं की बारी आती है कि नहीं आती, क्योंकि जनहित के आगे हर किसी का कद छोटा होता है, चाहे कोई नेता है, चाहे अभिनेता, कोई भी है, जनता के आगे, किसानों के आगे। जिस तरह से एक के बाद एक वीडियो लखीमपुर कांड में निकलकर सामने आ रही है, क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही? सामने आ रही है, मेरी बात सुन लीजिए। तो उन वीडियो में कुछ वीडियो ऐसी भी हैं जिनमें खुद किसान लाठी डंडों से वहाँ पब्लिक पर हमला कर रहे हैं, गाड़ियों पर हमला कर रहे हैं। नहीं, देखिए जो वीडियो लखीमपुर की आई है, वीडियो आप वो देखिए, जो डंडे पंडे की वीडियो दिखा रहे हैं ना, वो लखीमपुर खीरी की वीडियो नहीं आ रही है। जो वीडियो वो देखिए आप, जब पुलिस की गाड़ियों को किसान निकलवा रहे हैं सम्मान से, और इन नेताओं की गाड़ी भी बाद में रहे से इनकी निकलवाई है सम्मान से कि काले झंडे से विरोध करेंगे। ये जो आपको दिखा रहे हैं आप वो देख रहे हो, आप वो क्यों नहीं देख रहे जो गाड़ी पीछे से चढ़ी थी? सम्मान से निकलवाया जा रहा था तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा? जब एक बात बताओ, किसान पीठ फेर करके खड़ा, जिधर से गाड़ी आई थार, जिधर से गाड़ी आई फॉर्च्यूनर, किसान को तो पता ही नहीं कि पीछे से कि हमारा काल आ रहा। अच्छा। किसानों को थोड़ी पता, वीडियो गौर से देखना, वो पीछे से गाड़ी आई है, उन्हें तो पता नहीं है, अनजान तरीके से वो आगे को बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ी की तरफ से पीछे पीठ फेरी हुई है। आप वो वीडियो देखो, आप वो वीडियो देखो जो उनका ड्राइवर कह रहा कि हाँ भैया गाड़ी चला रहे थे, भैया गाड़ी चला रहे थे। उन वीडियो वहाँ का नेट क्यों बंद करा? नेट क्यों बंद करा? केंद्रीय मंत्री द्वारा कहा जा रहा है, जो अजय मिश्रा टैनी है,
उन्होंने कहा है कि उनका बेटा उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था। अच्छा, ये बात सामने आ रही है, जिस तरह से वीडियो निकल के सामने आ रही है, तो उनका कहना यही है कि उनका बेटा वहाँ मौजूद नहीं। जो वहाँ पे इतने किसानों के इंटरव्यू आ रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि उन्हीं का बेटा गाड़ी चला रहा टैनी। दूसरी बात, उनका ही एक बंदा है जिसका वीडियो वायरल है, जो कह रहा था कि हाँ भैया जी गाड़ी चला रहे थे, थार गाड़ी, उन्हीं का ही तो बंदा है वो। इतनी वीडियो के बाद भी, उनके बयानों के बाद भी, इतने सबूतों के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? उसकी तो तैयारी हो रही नेपाल भागने की, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? अभी 3 दिन पहले भी शायद आप लखीमपुर गई थी। हाँ, अपने बेटे को बचाने की तो वे कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री का इस बात के लिए बयान तो आ जाता है कि इसमें मंत्री जी की कोई गलती नहीं है, लेकिन इस बात के लिए बयान नहीं आता कि वहाँ के परिवार के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ या संवेदना मेरी उनके साथ में है, कुछ इस तरीके का बयान नहीं आता। लेकिन मिलने भी नहीं आया जाता, 100 किलोमीटर दूरी पर लखनऊ है। अच्छा पूनम, आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ था गाजीपुर बॉर्डर से और बेहद ही शांतिपूर्वक शुरू हुआ था, अभी भी लेकिन वो शांतिपूर्वक अब आंदोलन खत्म होने के बाद एक आंदोलन ने उपद्रवी रूप लिया है। देखिए, आंदोलन ने उपद्रवी रूप नहीं लिया, इन नेताओं ने उपद्रवी रूप ले रखा। 3 दिन घटना को नहीं हुए लखीमपुर खीरी की, और ये तुम्हारा प्राणगढ़ करके वो है जगह हरियाणा अम्बाला में, वहाँ पे किसानों को चोट मार करके वो जख्मी हालत में, गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट है। 3 दिन नहीं हुए, काफिला जा रहा था नायब सैनी का, उस काफिले से गाड़ी से चोट मारी गई है। ठीक, तो इस पे अगर सख्त कार्रवाई होती लखीमपुर खीरी वाले पे, तो ये जो 3 दिन बाद यहाँ हुआ हरियाणा अम्बाले में, यूं नहीं होता। उसको आप किस तरीके से देखोगे? एक मुख्यमंत्री मंत्री को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसानों से मिलने नहीं जा रहे, उन परिवारों को संवेदना व्यक्त करने नहीं जा रहे। नहीं, और तो सरकार ने योगी सरकार ने पूरी संवेदना व्यक्त की है। 45 लाख रुपए जो मृतकों के परिवार को दिए हैं, सरकारी नौकरी की। सुनिए, एक मिनट सुनिए, सरकार, किसानों ने, राकेश टिकैत जी जब वहां गए थे, मीटिंग हुई थी, तो वहां 5 मांगों को लेकर रखा था एडीजी जो थे उनके, वहां उनकी क्यों पूरी नहीं हुई? क्या पूरी नहीं हुई? क्या जेल गया टैनी? जेल गया? तो चल रहा है ना मामला, क्या चल रहा? जब सारे सबूत है, क्या अब से पहले ऐसा हुआ कि मुलजिम को बताया जावे कि तुम्हें गिरफ्तार करेंगे? क्या ऐसा होता है? नहीं होता। इस केस में उल्टा हो। इसके अलावा जो मांगे हैं वो तो सब पूरी हुई है। सरकारी नौकरी वहाँ सरकार दे रही है, 45 लाख रुपए सरकार ने दे दिए हैं। बाकी सुन लीजिए, कोई 45 लाख और 90 लाख किसी के बेटे को वापस नहीं ला सकते। ये तो एक इतना होता है, मदद हो जाती है परिवार की। रही बात 45 और 90 लाख रुपए किसान देने को तैयार बैठे, कौन से मना कर रहे हैं किसान? वे भी तो कह रहे हैं हमसे ले लो तुम 45 लाख रुपए। 45 लाख से इस मामले को, इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करी गई थी, तभी तो हम अम्बाला में यूं दोबारा से हो गया ऐसी हरकत। अगर 45 लाख रुपए की बात नहीं आती और वहीं पे बैठे रहते अड़ करके कि गिरफ्तारी करवाओ, और वो टैनी नेपाल जाने की तैयारी नहीं करता, इस तरीके की किसने कहा कि वो नेपाल, किसने कहा कि वो ये न्यूज़ 24 पे सारे चैनल दिखा रहे हैं कि इस तरीके की संभावना है कि वो नेपाल जाने की तैयारी में लगा हुआ। तो अभी तक अरेस्टिंग क्यों नहीं 3 दिन में? हमें नहीं बताओ। पुलिस बराबर क्यों नहीं मंत्री? पुलिस बराबर की छोड़ दो, पुलिस आज भी वहाँ नोटिस जाके पुलिस पकड़ेगी उसे, पकड़ने के लिए 3 दिन जब तो क्या कहोगे ऐसे? जब तो पकड़ा जाए। इतने बड़े मुलजिम को, जिसने किसानों की दर्दनाक वो करी हो, उसको पकड़ा नहीं जा रहा, और जो वहाँ पे उनके दुख में शरीक होने जा रहे हैं उनके लिए इतनी बड़ी बड़ी फोर्स लगा रखी है। क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस कम पड़ गई? या पुलिस वो हमारे लिए है, तुम्हारे लिए है, पत्रकारों के लिए जो आवाज उठावे, या किसानों को, नेताओं को रोकने के लिए है, या जो दुख में शरीक होने जा रहे हैं उनको रोकने के लिए पुलिस इनकी फेल हो गई? क्या कहोगे फिर इनके सिस्टम को, जो एक आदमी को नहीं पकड़ पा रहे हो तुम? क्या इतना बढ़िया सिस्टम बतावे? ये तो क्या है वो सिस्टम फिर? अच्छा पूनम, जिस तरह से अब माहौल बन चुका है देश में, सरकार अभी तक भी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम 3 में से एक भी कानून को वापस लेंगे। क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? वो इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें पता, उन्हें जनता की वोट नहीं लेनी, उन्हें पता उन्हें मशीन की वोट लेनी। जनता के साथ जो इस तरीके का अत्याचार 1947 के बाद कभी नहीं हुआ। ठीक, इतनी बात होने के बाद भी हट पे अड़े हुए हैं, तो सीधा साफ जाहिर है, सबको पता है ना जनता का वोट नहीं चाहिए, ना मशीन ईवीएम का वोट चाहिए। तो इसलिए बेचिंता बेफिक्र होकर के पड़े हुए हैं। तो ये मशीन का मुद्दा भी उठाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारी वोट है, हम किस तरीके से देवें? हम रोटी पे छाप करके वोट देवें, हम बैलेट पेपर पे वोट देवें, हम प्लेन पेपर पे लिख करके वोट देवें कि हम इसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसको बनाएंगे, हमारी जिस तरह मर्जी होगी हम उस तरीके से वोट देंगे, जनता के वोट से मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा, जिस तरह से नहीं बनेंगे, जिस तरह से 10 महीने का समय गुजर चुका है, ठीक है, गाजीपुर बॉर्डर हो या और बाकी दिल्ली के बॉर्डर हो, उसके अलावा भी पूरे देश में किसानों ने महापंचायतें की हैं। अभी हाल ही में मुजफ्फरनगर में हुई थी, या अम्बाला में हुई थी, हरियाणा में हुई थी, A to Z सब जगह महापंचायतें किसानों की चल रही हैं। क्या लगता है कहाँ तक कुछ फ़ायदा हो रहा है उन महापंचायतों से? उन महापंचायतों का फ़ायदा तब होगा जब जो है सारे के सारे लोग
पूरे जितने 41 संगठन हैं सारे के सारे लोग निर्णय लेंगे। ये नहीं है कि मैं अकेली जाऊं और अकेली कहीं निर्णय ले आऊं, नहीं, जनता के निर्णय से जब किसान नेता सारे निर्णय लेंगे, ठीक है, उस चीज़ का ही हम लोग उसी चीज़ को करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप जैसे लोग भी मेहनत करो और जिससे कि जो भी फैसला होवे 41 संगठन जो है 41 जो संगठन कमेटी है उनके नेतृत्व में होवे हर फैसला देश के हित का, देश किसानों के हित का, क्योंकि कोई एक संगठन नहीं है जो इस आंदोलन को लीड कर रहा है, 41 है और फिर बाद में सबसे पहले जनता सपोर्ट कर रही है, 41 नेता भी नहीं करेंगे। अगर बॉर्डर पर रह जाएंगे 41 नेता तो उसके बाद जनता का ज़्यादा समर्थन है। जनता जिस तरीके से चाहती है उस तरीके से अगर इसको वो करा जाएगा तो ही होगा। अच्छा, जिस तरह से शुरू में जब आंदोलन शुरू हुआ था तो पब्लिक का बहुत समर्थन देखने, आम पब्लिक का, किसानों के अलावा आम पब्लिक का बहुत समर्थन किसानों को मिल रहा था। लेकिन अगर अब हम देखें जो गाजीपुर बॉर्डर या और बॉर्डर अब से 9 महीने पहले थे, जो हाल उनका अब से 9 महीने पहले था कि इतना लंगर चल रहा था, खाना चल रहा था, पब्लिक की भीड़ थी, बेशुमार गाड़ियाँ थी, हमने भी कई बार कवरेज करी, हम लोग भी वहाँ थे। लेकिन जब के माहौल में और अब के माहौल में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है। क्या समझे, क्या जो आम पब्लिक है वो किसानों से हट रही है दूर? नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। आम पब्लिक आज भी जुड़ी हुई है, कल भी जुड़ी हुई थी और आने वाले समय भी जुड़ी रहेगी। लेकिन टीकरी बॉर्डर पे माहौल अलग है। ये तुम्हारा वहाँ बहुत सारे लोगों ने, जो पब्लिक है आसपास की, उन लोगों ने विरोध करा है, किसानों का प्रदर्शन का विरोध करा है। पर किसानों का विरोध उन्होंने, पब्लिक ने नहीं करा। जो इनके पार्षद वार्षद है बीजेपी सरकार के, उन्होंने विरोध करा अपने गुंडे ले जा करके, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। दूसरी बात, रही बात गाजीपुर बॉर्डर की, गाजीपुर का बॉर्डर का जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है। जब आप वहाँ पे मुखर आवाज़ उठाने वाले लोगों को साथ में हरकत करोगे, मुखर आवाज़ को वो करने के लिए रोकोगे, ठीक, उसमें एक अकेली मैं ही नहीं हूँ, उसमें और भी लोग हैं, और भी एक ऐमान रिजवी हैं, उनको भी रोकने की कोशिश करी, मोहित को रोकने की कोशिश करी, जो पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, जो बोलने वाले लोगों की आवाज़ उठाते हैं। क्योंकि हमारे आपने देखा होगा गाँव समाज से कुछ महिला बोल नहीं पाती हैं। आपने आप मेरे गाँव में गई तो महिला बोल नहीं पा रही होंगी, तो जो उनकी आवाज़ बन करके आवाज़ उठावे, तो ऐसी आवाज़ों को रोकने की जब वो कोशिश करी जाए तो वे हम लोगों से मिलने जाते हैं, आंदोलन को सपोर्ट करने जाते हैं, हमें प्यार देने जाते हैं अपना, हम जैसे लोगों को। तो स्पेशल ऐमान रिजवी ने ये वाली बात बोली थी कि मेरे को इन शब्दों का इस्तेमाल करा पूनम जी। मैंने कहा आप टेंशन ना लीजिए, हमें भी इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा। उसमें मोहित भी थे, उसमें दामिनी भी थी कि आप इनकी खबर चलाते हो, ये करते हो। तो गाजीपुर बॉर्डर का थोड़ा माहौल अलग है, ठीक है। अच्छा, तो जिस तरह से अभी आप अभी हाल ही में जब मुजफ्फरनगर की पंचायत हुई थी तो उसमें आपके साथ बदतमीजी की गई थी, तो कहा जा रहा था कि जो किसान थे उन लोगों ने ही आपके साथ बदतमीजी की थी, जबकि आप किसान आंदोलन का सबसे बड़ा मुख्य चेहरा रही हैं और शुरू से अब तक साथ में, फिर भी आपके साथ। कारण यही है कि मैं किसान आंदोलन का मुखर चेहरा रही हूँ, किसानों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। यही कारण है कि मुजफ्फरनगर में मेरे साथ बदतमीजी हुई, और मेरे साथ बदतमीजी ना किसानों ने की, ना किसान के बच्चों ने की, ना युवाओं ने की, किसी ने नहीं की। मेरे साथ जो बदतमीजी की थी वॉलंटियर्स ने की थी। अब ये पता लगाना तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि वॉलंटियर्स गले में तख्ती घेर घेर के मंच पे किसने खड़े कर रखे, ये लगाना। लेकिन इसको कोई पता लगाया तो नहीं, किसी के मुंह में कोई जुबान नहीं थी 5 तारीख में, सब अंधे गूंगे बहरे हो गए थे, किसी के 2 शब्द मुंह से नहीं निकले थे। लेकिन जिस तरीके से पोस्टर वायरल हुआ, मैं किसी के घर पे गई थी, ये पोस्टर वायरल हुआ, अंधे गूंगे बहरे सबके कान नाक आंख वापस आ गई थी, सबने बोल करके मुंह को सब खान अपने किए, जो उनको करने दो, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं, मैं अपने कर्म पे लगी हुई हूँ। और आपने देखा होगा इन 13 तारीख के बाद भी मेरी पंचायत हुई, इतना प्यार सम्मान मिला, ऐसा नहीं है। मैं बरेली कन्नौज में भी और ये आपका मुजफ्फरनगर में भी बहुत जनता ने मुझे प्यार दिया। उसी मुजफ्फरनगर में, जिस मुजफ्फरनगर में इन्होंने लड़कों ने बदतमीजी करी थी, उसी मुजफ्फरनगर में हजारों की संख्या में इतने मैदान में लोग थे और इतने बाहर रोड पे लोग थे, मुझे सम्मान दिया, मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे साथ किसानों ने बदतमीजी नहीं करी, उन लड़कों ने करी। अब पता तो वो लगाएंगे ना कि वो, मेरे को तो पता है कौन कौन लोग थे, ठीक। मैंने बार बार बोला कि मुझे पता, इसलिए मेरी एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करी। जिस तरह से उसको भी हादसा दे दिया, जिस तरह से अब पता तो वो लगाएंगे ना, लखीमपुर खीरी का माहौल अब जिस तरह से चल रहा है। और अच्छा, जिस तरह से ये राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो या आरएलडी हो, उससे पहले ये किसी भी आंदोलन में साथ दिखाई नहीं दी। लेकिन जिस तरह से अब लखीमपुर में कांड हुआ तो एक पार्टियां उभर कर आई किसानों का समर्थन करने, उस बारे में क्या कहना चाहिए? मैं बेशक किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन मैं बोलूँगी सही, ठीक है। देखो, दिल जो है हर पार्टी के इंसान के अंदर है,
सिवाय बीजेपी के लोगों को छोड़ कर गए। दिल कांग्रेस के नेताओं के पास भी है, दिल समाजवादी के पास भी है, दिल जयंत चौधरी के पास भी है जो पैदल चल करके गए हैं, ठीक, दिल आपके पास भी, हमारे पास भी है, सिवाय ऐसे लोगों को छोड़ गए जो सत्ता में बैठे हुए हैं। बाकी रही बात कि मुद्दे को नहीं उठाया, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आपको भी पता, लेकिन जो सही बात है तो मैं उसको सही बोलूँगी। प्रियंका गांधी ने हाथरस वाले कांड को भी उठाया था, प्रियंका गांधी ने उन्नाव वाले कांड को भी उठाया था, प्रियंका गांधी ने बरेली कांड को भी उठाया था, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने किसानों के आंदोलन को भी सपोर्ट करा है, ट्रैक्टर लेकर राहुल गांधी गए थे, ठीक है। तो झूठ नहीं बोलूंगी मैं, जो चीज़ मैंने देखी है आप भी शायद देख पाए। अच्छा पूनम, एक जो बात है उसका चर्चाओं का जो विषय है वो हमेशा गर्म रहता है आपको लेकर कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें आप बहुत जल्द कोई सी पार्टी ज्वाइन कर सकती है, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बहुत सी चीज़ें चल रही हैं कि चुनाव, जो मेरे अपने लोग हैं वो समझते हैं कि मेरे को सही करने के लिए किसी उसकी ज़रूरत नहीं है सपोर्ट की, हम सही करेंगे। आज हम इंडिविजुअल हैं, किसी संगठन में नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है, किसी में नहीं है, लेकिन हम फिर भी सही काम कर रहे हैं ना, सपोर्ट करें, जनता का प्यार भी मिल रहा। रही बात मेरे जो अपने चाहने वाले लोग हैं, उन लोगों को मेरे बहुत 85% लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूँ, मेरे क्षेत्र के लोग भी, मेरे अपने लोग भी, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मैं उनसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कर्म अगर आप करोगे तो सब बेहतर होगा। लेकिन जो लोग मेरी टांग खींचने के लिए इस तरीके की बात करें ना, वो 2022 में उनके मुंह पे तमाचा होगा जब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मर जाएंगे सारे फिर डूब डूब के, ये पूछ लेना आप उनसे। अब अगला कदम किसानों का क्या है? लखीमपुर कांड के बाद अब क्या कदम है अगर केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी नहीं होती है? देखिए, मैं उनके परिवार के साथ हूँ, मैं आम जनता के साथ हूँ, मजदूरों के साथ हूँ, किसानों के साथ हूँ। किसी भी नेता का कोई खराब बयान आता है तो मैं उसके खिलाफ हूँ, चाहे कितने बड़े से बड़ा किसान नेता हो, चाहे कोई भी हो, ठीक। मैं सही बयान के साथ हूँ, मैं किसी नेता के साथ नहीं हूँ, लेकिन सही का मैं उनका समर्थन करूँगी नेताओं का, गलत का मैं विरोध करूँगी। मैं जनता की आवाज़ हूँ, मुझे जनता ने बनाया, मुझे किसी नेता ने, किसी संगठन ने नहीं बनाया। तो बाकी सभी का मैं सम्मान करती हूँ, संयुक्त मोर्चा में जितने भी हैं सभी का, छोटे छोटे संगठनों का भी जो संयुक्त मोर्चा में नहीं भी हैं उनका भी मैं सम्मान करूँ। लेकिन अगर उन्होंने कोई गलत फैसला लिया तो मैं उस जनता के साथ हूँ, उनके साथ नहीं हूँ। हमारे साथ पूनम पंडित जो लखीमपुर कांड होने के बाद बेहद ही गुस्से में नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। सहयोगी आमिर राणा के साथ मैं आयशा अहमद, खबर तहकीकात बुलंदशहर। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।